हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं MSW की छात्रा यूनिट 3 पढ़ेंगे हम आज। प्रोग्राम प्लानिंग एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इन सोशल ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट इसका प्रस्तावना मतलब इंट्रोडक्शन। कार्यक्रम की योजना, कार्यक्रम नियोजन का एक महत्वपूर्ण कारक, कार्यक्रम नियोजन के सिद्धांत और निष्कर्ष, ये सारे हमें पढ़ना है यूनिट 3 में। ठीक है, प्रस्तावना क्या होता है देखते हैं। हम सामाजिक समूह कार्य में कार्यक्रम नियोजन के महत्व पर चर्चा करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, क्या हमें अपने समूह कार्य अभ्यास के लिए उचित योजना बनाने में सक्षम बनाएगा। नियोजन वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, नियोजन क्या है? वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों के बारे में सोचने की एक प्रक्रिया है। इसे कार्यवाही होने से पहले सोचने की प्रक्रिया के रूप में भी समझा जा सकता है। सामाजिक समूह कार्य में भी समझा जा सकता है इसे। ठीक है, सेकेंड पॉइंट इसका था कार्यक्रम की योजना। कार्यक्रम की योजना हम कैसे बनाएं, क्या करें, कैसे करें। समूह कार्यक्रम का पर्याप्त उपयोग करके लक्ष्य प्राप्त करता है और इन कार्यक्रमों का आयोजन और विभिन्न गतिविधियों की रचना की जाती है। इसमें लक्ष्य कार्यों का सेट और गतिविधियों का सेट शामिल है। इसीलिए समूह के साथ साथ समूह के सदस्य के विकास के लिए कार्यक्रम का निर्णय लेना और योजना बनाना बहुत आवश्यक है। थर्ड पॉइंट था इसका कार्यक्रम नियोजन के लिए एक महत्वपूर्ण कारक। ठीक है, एक सामाजिक समूह कार्यकर्ता को कार्यक्रम की योजना बनाते समय कई कारकों को ध्यान में रखना चाहिए और निम्नलिखित कुछ महत्वपूर्ण कारक है इसमें। ठीक है, जैसे फर्स्ट है इसका सामान्य कारक, है ना। कार्यक्रम को विकसित किया जाना चाहिए, यह सामुदायिक सुविधाओं और परंपराओं के अनुसार होना चाहिए। सेकेंड कारक था इसका कार्यक्रम को समूह के सदस्यों की ज़रूरतें और आवश्यकताओं के अनुरूप डिजाइन किया जाना चाहिए। थर्ड है समूह कार्यकर्ता को प्रत्येक कारक का विश्लेषण करना चाहिए और प्रत्येक सदस्य को अलग अलग करना चाहिए। फोर्थ है इसका समूह के सदस्यों की भागीदारी को खोला जाना चाहिए और समूह के सभी सदस्यों के लिए अनिवार्य किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत कारक कार्यक्रम में गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल करने की आवश्यकता है। वहीं सदस्य के प्रत्येक आयु वर्ग के अनुकूल हो, जैसे कि कार्यक्रम को डिजाइन किया जाना चाहिए और इस आधार पर निर्भर होना चाहिए कि सदस्य क्या करने में सक्षम है और यह उनकी उम्र, क्षमता, प्रेरणा और आत्मनियंत्रण के अनुसार अलग अलग होना चाहिए। 6 है समूह कारक। कार्यक्रम की योजना समूह कारक को देखते हुए बनाई जानी चाहिए, क्योंकि समूह का आकार और संरचना उद्देश्य के अनुसार भिन्न हो सकती है। संसाधन कारक इसका 7वां कारक है। ठीक है, कार्यक्रम की सभी गतिविधियों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह धन और सामग्री के रूप में हो सकता है। ट्रेकर ने कहा था 1955 में कार्यक्रम को सदस्यों की रुचि और ज़रूरतों से विकसित किया जाना चाहिए। ठीक है, किसने कहा था? ट्रेकर ने कहा था 1955 में। कार्यक्रम को व्यक्तिगत अनुभव और अवसर प्रदान करने के लिए डिजाइन किया जाना चाहिए, जिसे वे स्वेच्छा से चुनते हैं और इसमें निहित मूल्यों के कारण आगे बढ़ते हैं। ट्रेकर ने और सिद्धांत दिए थे, जिसमें से थर्ड है कार्यक्रम लचीला होना चाहिए और सदस्यों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए। फोर्थ, कार्यक्रम को अधिक से अधिक अवसर प्रदान करना चाहिए। कार्यक्रम के संक्रमण को सरल से जटिल और व्यक्ति से समूह और समूह से समुदाय तक विकसित किया जाना चाहिए।
जिसके परिणाम स्वरूप समूह का विकास और अधिक सामाजिक महत्व हो।